हम कॉन्स्टेंटली लोगों की वो फेक लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पर देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, जिनको देखकर हम ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। एल्गोरिदम है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारा दिमाग फकअप हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उनको चाहिए कि भाई तुम उस प्लेटफॉर्म से स्टिक रहो। एक लड़की को चेज करना या फिर एक लव स्टोरी ही एक ऐसी चीज है, या फिर प्यार को चेज करना ही तुम्हारी जिंदगी का एक पर्पस होना चाहिए। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार देखो इंस्टाग्राम किस तरीके से दिमाग को फकअप करता है। एंड एक एवरेज इंसान अगर जिसके पास नॉलेज नहीं ना तो वो इस चीज के अंदर फंसता ही चला जाएगा। इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आने से पहले आई होप यार तुम अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। आई होप तुम अपनी लाइफ में, चाहे तुम लड़का हो चाहे लड़की हो, खुद को सबसे बड़ी प्रायोरिटी मान रहे होगे। तुम अपने काम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होगे, ना कि कुछ ऐसी बेफालतू चीज़ों को या फिर बेफालतू इंसानों को या फिर बेफालतू रिश्तों को जो सिर्फ और सिर्फ तुमसे तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा वक्त खींच रही है, ना कि तुम्हारी ग्रोथ में तुम्हें मदद कर रही है। आई फील ये वो वक्त आ चुका है जहां पर तुम्हें अपनी लाइफ को सीरियसली में अपने हाथों में ले लेना चाहिए, बिकॉज और वक्त वेस्ट नहीं किया जा सकता है। 2025 को ऑलरेडी 3 महीने होने को आए हुए हैं एंड अगर अभी तक तुमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया तो थोड़ी सी शर्म की बात है। इसीलिए ट्राई करो कि अगर आज तक इन 3 महीनों में तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाए हो तो डिमोटिवेट होने के बजाय कोई दिक्कत नहीं है। तुम आज से अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेने की कोशिश करो। वो डिसीजंस अपने ऑन अ डेली बेसिस लो जो तुम्हारी लाइफ को प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ा रहे होंगे, ना कि उन डिसीजंस के अंदर ही फंसे रह जाओ, उन आदतों के अंदर फंसे रह जाओ जो अभी तक तुम्हारी लाइफ को उसी जगह पे रखे रही थी जहां पर तुम आज हो। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे जो हमारी पूरी यूथ को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को बर्बाद करने में तुली हुई है। ठीक है, वो ये है कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है ना जिसकी वजह से आज मैं पैसा कमा पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट के ऊपर रिलाई करके फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँच पाए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसी इंटरनेट के थ्रू अपना ज्ञान लोगों के साथ शेयर करके अपनी फॉलोइंग जनरेट कर रहे हैं, जहाँ से उनको भी पैसे मिल रहे हैं। एंड जो बच्चा उस वीडियो को देख रहा है तो उसे भी सेल्फ इंप्रूवमेंट में या फिर किसी भी नॉलेज को लेकर बहुत ज़्यादा मदद हो रही है। लेकिन एक और चीज़ है यार जो इस इंटरनेट के अंदर बहुत ज़्यादा खराब है, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा एक डिक्लाइनिंग रेट पर लेकर जा रही है, जो तुम्हें एक बर्बादी की कगार पर लेकर जा रही है। वो क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखो, एक चीज़ होती है कि अगर तुम एक झूठ को कई बार कहते रहोगे ना तो इवेंचुअली एक पॉइंट आता है जब वो भी सच बनने लग जाता है। लोगों को ऐसे लगने लग जाता है कि हाँ यार शायद से यही सच होगा। आज से कुछ साल पहले देखो, लगभग आज से 7-8 साल पहले या फिर कोविड से पहले तुम्हारे घर वाले जो थे ना, तुम कभी भी अपने मम्मा पापा को देखते थे ना अगर, तो देखना, याद करने की कोशिश करना कि तुम्हारे जो मम्मा पापा का जो टाइम बीतता था ना वो किस तरीके से बीतता था। कि सुबह मम्मा उठी, पापा को खाना बना कर दिया, पापा दुकान पर गए, उन्होंने बीच में से कभी दोपहर के टाइम पे मम्मा को फ़ोन किया कि क्या हाल है, क्या खाना वगैरह बनाया हुआ है। और शाम को मम्मी या तो पूजा वगैरह करती रहती थी या तो किसी रिश्तेदारों के घर पे चले गए। बॉन्डेज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी लोगों के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार हुआ करता था कि चलो आज हम इनके घर पे जा रहे हैं, इनके घर पे जा रहे हैं, है ना। लेकिन आज के टाइम पे ना एक बार खुद की लाइफ को नहीं लेकिन अपने पेरेंट्स की लाइफ को देखो। आज तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें कहीं ना कहीं पर, जिस फोन के थ्रू आज मैं ये वीडियोस बना रहा हूं ना, तुम्हें उस फोन की स्क्रीन के ऊपर ना चिपके हुए दिखेंगे। जो पेरेंट्स आज से पहले या तो अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया करते थे या तो अपने रिलेटिव्स के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाने पे ध्यान दिया करते थे, आज वो सिर्फ और सिर्फ या तो फेसबुक के ऊपर तुम्हें दिखेंगे या तो यूट्यूब की जो शॉर्ट्स है उसको स्क्रॉल करते हुए दिखेंगे। कभी भी ध्यान से एक बार देखना, तुम अपने घर पे जाओगे, तुम अपनी मम्मी को देखना या फिर अपने पापा को कभी दुकान पे देखना, जब वो फ्री बैठे हुए होंगे ना तो वो देखना इस यूट्यूब के शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे होंगे जैसा तुम कर रहे हो। सॉरी यार वीडियो को बीच में इंटरप्ट करने के लिए। आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, सोशली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनना चाहते हो एंड ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा कैरिज्मेटिक बनाना चाहते हो, तो आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी क्लैरिटी कॉल का लिंक दिया हुआ है, तुम जाकर वहाँ से कॉल अपनी बुक कर सकते हो। एंड कॉल के दौरान मैं तुम्हें वो एक्शनेबल प्लान के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू तुम एक कॉन्फिडेंट इंसान बनने की जो अपनी जर्नी होगी उसको शुरुआत कर पाओगे। प्लस मैं तुम्हें उस चीज के बारे में भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन इजीली अर्न 50,000 रुपीज पर मंथ वाइल स्टेइंग इन कॉलेज। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो यू कैन बुक दैट क्लैरिटी कॉल। प्लस अगर तुम मेरे साथ कनेक्टेड होना चाहते हो व्हाट्सएप पे, तो मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया हुआ है जिस ग्रुप को जाकर तुम ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर मैं तुम्हें एक ई बुक सेंड करूंगा जो तुम्हारी कॉन्फिडेंस को लेकर सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होंगी कॉलेज में उसको सॉल्व कर रही होगी। इफ यू वांट
want to grab that ebook for free, do join the WhatsApp group. एंड ये जो स्क्रोलिंग वाला कल्चर आ चुका है ना, ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ नोवेयर आ गया। ये एक प्रोपोगेंडा होता है बड़ी बड़ी कंपनीज का, जो इंसानों की साइकोलॉजी को पूरा मतलब एनालाइज करती है एंड उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको टारगेट करती है कि हाँ इस तरीके से हम इन इंसानों की पूरी जो ट्राइजेक्टरी है ना उसको चेंज करेंगे, ताकि वो हमारे इस ऐप के कंजम्पशन वाले कीड़े बन जाए, ताकि जितना ज़्यादा वो कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा इन बड़ी बड़ी कंपनीज को फायदा होगा। प्रॉब्लम पता है क्या है कि आज के टाइम पे ना ये ज़माना इस तरीके का बन चुका है कि ना हम सारे इंसान ना कंजम्पशन के बहुत ज़्यादा भूखे हो चुके हैं। हम कॉन्स्टेंटली लोगों की वो फेक लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पर देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, जिनको देखकर हम ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। कॉन्स्टेंटली हमें इस तरीके की एड्स दिखाई जाती हैं कि अगर तुम ये वाली क्रीम लगाओगे तो ही तुम गोरे होगे, तो तुम्हें कहीं ना कहीं पर ऐसा फील करवाया जाता है कि अगर तुम काले हो तो शायद से तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हुआ है। कॉन्स्टेंटली इस तरीके की मूवीज बनाई जाती हैं जिन मूवीज के अंदर यह दिखाया जाता है कि एक लड़की को चेज करना या फिर एक लव स्टोरी ही एक ऐसी चीज है, या फिर प्यार को चेज करना ही तुम्हारी जिंदगी का एक पर्पस होना चाहिए, कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई इंसान नहीं है, दूसरा अपोजिट जेंडर नहीं है जिसके साथ तुम एक प्यारी सी लव स्टोरी बना सकते हो, तो कहीं ना कहीं पर तुम्हारी जिंदगी खोखली है। इन मूवीज के थ्रू ही ये कल्चर प्रमोट किया जाता है कि हाँ यार एक बैड एज लड़का जो सिगरेट पी रहा है, लोगों को मार रहा है, तो वो बहुत एक चीज नॉर्मल है। इसी मूवीज के और इसी कंटेंट कंजप्शन की वजह से हमें दिखाया जाता है कि यार अगर तुम्हारे पास एक वोल्क्सवैगन की गाड़ी है या फिर एक कोई बहुत छोटी कंपनी की गाड़ी है, तो प्रॉबेबली यार तुम लाइफ के अंदर उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो, तुम्हारे पास वो गाड़ी नहीं है इसलिए तुम इतने ज्यादा खुश नहीं हो। इस कॉन्स्टेंटली कंजम्पशन वाले कल्चर के अंदर ना हम बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। एंड एक एवरेज इंसान अगर जिसके पास नॉलेज नहीं ना है तो वो इस चीज के अंदर फंसता ही चला जाएगा। अगर ये वीडियो अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाऊं या फिर मैं अपने पेरेंट्स को समझाऊं, वो इस ऐसे लाइफ के एक ऐसे फेज में पहुंच चुके हैं ना जहां पर उनको पीछे हटा पाना, उनकी वो आदत छुड़ा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एज अ यंग जनरेशन, तुम जो 18, 19, 17, 14, 15, 16 साल के लड़के हो या फिर 25 साल के लड़के हो, ये चीजें तुम्हारी लाइफ को पूरा का पूरा टोटली चेंज कर सकती है। नाउ इस वीडियो के मेन चीज पे यार मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि यार तुमने ना इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारा ऐसा कंटेंट देखा होगा, आज के टाइम पे रील्स वगैरह बहुत सारी ऐसे आ रही हैं, फेल्ड एज अ सन, फेल्ड एज अ बॉयफ्रेंड, फेल्ड एज अ क्या कहते हैं हस्बैंड, या फिर क्या कहते हैं फेल्ड एज अ ह्यूमन। एंड फिर वो आगे ट्यून बताते हैं टन 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 टन, और वहाँ पर ना ऊपर लिखा हुआ आता है कि क्या कहते हैं कि लोग कभी पहचान ही नहीं पाए कि मेरा दिल कितना साफ था। फिर तुम्हें एक ऐसी रील दिखती है जो तुम्हें दिखाती है कि शी लेफ्ट व्हाट हैपेंड, तो फिर वहां पर सैड गाना बनता है, टन न न न तू जाने ना गाना बजता है। एंड वहां पर लड़के की लाइफ क्या दिखाते हैं कि लड़का 2 सालों के बाद भी, 5 सालों के बाद भी कभी मूव ऑन नहीं कर पाया। एंड लड़की वहां पर क्या है कि लड़की बस यही सोचती रही कि यार गलत टाइम पे ना उसको छोड़ दिया, शायद से उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, उससे अच्छा हमें लड़का नहीं मिल सकता है। फिर तुम और ज्यादा रील स्क्रॉल करते हो तो तुम्हें दिखता है कि तुम ना अपनी जिंदगी में हार चुके हो। एक लड़का तुम्हें दिखा हुआ होगा कि जमीन पे लेटा हुआ है एंड वो बस सिगरेट पी रहा है एंड अपनी ना लाइफ के बारे में सोच रहा है कि यार लाइफ कहां चली गई, मेरी लाइफ के अंदर तो बर्बादी ही लिखी थी। समझ रहे हो? प्रॉब्लम यह है कि जब तुम उन रील्स को देखते हो ना तो वो रील्स तुम्हें और ज्यादा बुरा फील करवा देती है। तुम अगर किसी भी स्पिरिचुअल लीडर को सुनोगे या फिर किसी भी आध्यात्मिक चीज को अगर सुनोगे ना जहां पर तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तो वहां पर ना एक चीज बताई जाती है कि इंसान क्या करता है कि इंसान ना अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करता है। जैसे कि हम इंसानों को जब गुस्सा आता है ना तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को ये चीज बोलने के बजाय कि हाँ यार ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, हम क्या करते हैं कि ना हम उस गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं कि यार मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। एंड फिर जब हमें वो गुस्सा आता है ना, जब हम उसको दबा देते हैं, फिर हमें और गुस्सा आता है कि यार मुझे एक्चुअली में गुस्सा आया क्यों। इंसानों की एक प्रॉब्लम है कि वो अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। जैसे अगर रणबीर कपूर ने ना एक पॉडकास्ट के अंदर बोला था, उन्होंने बोला था कि यार मैं बहुत ज्यादा मतलब अफेक्ट नहीं होता हूँ चीजों से, इसलिए क्योंकि जब मैं खुश फील कर रहा होता हूं तो मैं खुश फील कर रहा होता हूं, मैं एक्नॉलेज करता हूं कि ठीक है एट दिस मोमेंट आई एम हैप्पी। अगर मेरे को किसी मोमेंट में बुरा लग रहा है तो मैं अपने आप को ठीक है बोलता हूं कि हाँ ठीक है यार इस मोमेंट में मेरे को बुरा फील हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंस्टाग्राम की रील्स है ना, ये हमारे उस बुरा फील होने को एम्पलीफाई कर देती हैं। तुम कभी भी देखना, तुम्हें कभी बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होगा ना, तुम इंस्टाग्राम को खोलोगे ना, इंस्टाग्राम तुम्हारे दिमाग की मां चोद के रख देगा। वो तुम्हें ऐसी ऐसी रील्स दिखाएगा, तुम बोलोगे फक यार ये तो बहन जो मेरे जैसा ही हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है।
कल की बात है, कल मैंने अपने ना एडिटर को एक रील भेजी। वो रील्स ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे थी, ऐसे फेल्ड एज अ सन, ये वो वगैरह ये वगैरह। और मैंने बोला यार कि चलो आओ ना इस रील को बनाते हैं। मेरा इंटेंशन क्या था उस रील को बनाने का, वो ये नहीं था कि वो मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है। मुझे पता है कि अगर मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर रील बनाऊंगा तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा वायरल होगी, ज़्यादा वायरल होने से मुझे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। मेरे को इतनी समझ थी कि भाई ये चूतिया कंटेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तुम्हारे जैसे बच्चे जिनको समझ नहीं ना होती है कि ये इंटरनेट, ये क्रिएटर्स वगैरह क्या कर रहे हैं, तुम जब उस सैड रील को देखते हो ना, तो तुम सैड रील को देखने के बाद अपनी जो सैडनेस होती है ना उसको और ज्यादा बढ़ा देते हो। देखो लाइफ के अंदर ना हमें ये चीज करनी चाहिए कि अगर हमें दुख हो रहा है ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस अपने दुख को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। वो इंसान बहुत बड़ा चूतिया है कि जो दुखी है ना, अपने गुस्से को या फिर अपने जो दुखीपन है उसको और ज्यादा एम्पलीफाई कर रहा है। तो हम यही चीज करते हैं। प्रॉबेबली अगर मुझे नॉलेज है तो आज के टाइम पे अगर मेरा इंस्टाग्राम देखा जाए तो मैं ऐसा चूतिया कंटेंट जिसके अंदर कोई भी कंटेंट मुझे सैड बना रहा है या फिर मेरे को पास्ट के रिलेटेड रिग्रेट फील करवा रहा है या फिर फ्यूचर को लेकर टेंशन दिलवा रहा है या फिर समझ रहे हो मेरा जो चैन है उसको खींच रहा है, तो मैं उस कंटेंट को नॉट इंटरेस्टेड में डाल देता हूं। एंड मेरे इंस्टाग्राम की अगर तुम रील देखो, मेरा इंस्टाग्राम की फीड देखोगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर मैंने किस तरीके से लाइक की होती है कि अच्छा मैं प्राइवेट जेट वाली रील को लाइक करूंगा, पैसे वाली रील को लाइक करूंगा, मोटिवेशन वाली रील को लाइक करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई एक रील जो एक नल्ले पाव एडिटर ने बनाई हुई है सिर्फ इसीलिए कि हां भाई उसको व्यूज चाहिए, उस रील को देखने के बाद मेरा दिमाग ना फकअप हो जाए। एंड वही मेजरली चीज आज के टाइम पे तुम करते हो। एंड फिर तुम बोलते हो कि भैया हमारी जिंदगी से ना डिप्रेशन और सैडनेस जाता नहीं है। क्यों नहीं जाएगा? जाएगा। जा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि तुमने अपनी लाइफ जो है ना वो इंस्टाग्राम की उस रील को देखने के ऊपर बेस्ड कर ली हुई है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आज के टाइम पे, आज से कुछ साल पहले एक बार सोच कर देखो, तुम्हें लगता है यार ये कि ये जो डाइवोर्स वाली चीजें हैं या फिर क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर क्या कहते हैं चीटिंग या फिर ब्रेकअप या फिर एंजाइटी या फिर डिप्रेशन, ये वाली चीजें हमारे घरों के अंदर इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज थी बातचीत करने में? आज से 7-8 साल पहले सोच कर देखो, क्या तुमने कभी सोचा था कि यार एक पॉइंट आएगा जहां पर ना ये ब्रेकअप के बारे में इतनी ज्यादा बात करने लगी जाएगी? आई एम टेलिंग यू, मेरे घर वालों ने एक दिन मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे को बोला कि यार सक्षम ऐसा क्यों हो रहा है कि आज के टाइम पे इतने ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं, इतने ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार देखो इंस्टाग्राम किस तरीके से दिमाग को फकअप करता है। वो तुम्हारे अंदर वो जानबूझकर वो वाली बिलीव्स डालता है जो शायद से बिलीव सच भी नहीं है आज से, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इंस्टाग्राम और ये फेसबुक वगैरह जब से ये चीजें आई हुई है ना, ये बम्बार्ड कर रही है तुम्हें एक ऐसी इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन से जो सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस के ऊपर होती है कि जब तुम सैड फील कर रहे होते हो उस पॉइंट पे तुमने कोई रील सेव कर ली या फिर लाइक कर ली या फिर शेयर कर ली, इंस्टाग्राम को पता चल गया कि अच्छा भाई अब ये बंदा इस वाले स्टेट में है, ये इस चीज को पसंद कर रहा है, तो मैं इसको अपने ऐप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम के लिए रख सकूं, तो आओ मैं इसको अब यही वाला कंटेंट भेजता हूं। क्योंकि एल्गोरिदम है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारा दिमाग फकअप हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उनको चाहिए कि भाई तुम उस प्लेटफॉर्म से स्टिक रहो, एंड तुम चूतिए की तरह स्क्रॉल करते रहते हो। इसलिए आज से एक प्रण लो अपनी लाइफ के अंदर कि कोई भी ऐसी चीज जो मुझे सैडनेस की तरफ लेकर जा रही है, कोई भी इंस्टाग्राम रील जो मुझे मीडियोक्रिटी की तरफ लेकर जा रही है, जो मुझे ऐसा फील करवा रही है कि शायद से मैं जिंदगी के अंदर बड़ा नहीं बन सकता हूं, या फिर जो मुझे मेरे पास्ट के अंदर ही फंसा कर रख रही है या फिर फ्यूचर की टेंशन लेकर जा रही है, मैं ऐसे चूतिया कंटेंट को नहीं देखूंगा। मैं ऐसे चूतिया कंटेंट को नहीं देखूंगा। आज के टाइम पे आई एम टेलिंग यू, मैं किसी के व्लॉग्स नहीं देखता हूं, मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी सैड रील नहीं देखता हूं। एंड मेरे को पता है कि भाई इस चीज के ऊपर मेरे को स्टिक करना है, मैं जो मर्जी हो जाए, लेकिन इस वाले कंटेंट को नहीं देखूंगा क्योंकि मैं अपने दिमाग को मीडियोक्रिटी की तरफ नहीं लेकर जाना चाहता हूं। यह बात याद रखना कि स्टडीज़ के अंदर भी ये दिखाया गया हुआ है कि जब तुम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी स्टेट में होते हो ना, जब तुम्हारी जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ही एक मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पे होती है ना, जब तुम एक हायर फ्रीक्वेंसी से मतलब चीज़ों को कर रहे होते हो, ठीक है, जब तुम्हारी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी भी होती है, तो तुम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ के अंदर ना अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तुम्हारी लाइफ के अंदर और चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तुम खुश होते हो तो तुम्हारी लाइफ में और ज़्यादा खुशियाँ आती हैं। लेकिन मेजरली ये इंस्टाग्राम का चूतिया कॉन्टेंट देखना बंद करो भाई। सबसे बेकार चीज़ है भाई जो इंस्टाग्राम की इन रील्स के अंदर दिखाया जाता है कि भैंचोद कभी मूव ऑन ही नहीं कर सकते हैं। भाई ऐसा दिखाया जाता है लड़कों को कि 5 साल हो गए आज भी मैं उसकी यादों में फंसा हुआ। अबे चूतिए क्या कर रहा है?
इंस्टाग्राम की रील के अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि उसको शायद से लड़की को रिग्रेट हो रहा होगा, मैं 5 साल हो गए, मैं आज भी उसकी वेट में हूं, मेरे को उसके जैसा इंसान नहीं मिला, मैं अपने माँ बाप को प्राउड नहीं फील करवाया। एंड उन रीलों को देखने के बाद जब वो पीछे सैड सॉन्ग चल रहा होता है ना, वी आर लाइक यार हाँ बात तो सही है यार, चलो अब उदासी हो जाती है, कुछ जिंदगी में उखाड़ तो नहीं पाया, उसकी भी याद आ रही है, ना मेहनत हो रही है ना कुछ हो रहा है, चलो आओ इस इंस्टाग्राम की रील को देखकर अपने दुख के अंदर ही मैं रात को सो जाता हूं। अबे चूतिए, उस कंटेंट को देखना बंद करो, उस कंटेंट को अपनी जिंदगी में नॉर्मलाइज करना बंद करो। अगर नॉर्मलाइज करना ही है तो फ्रीडम को नॉर्मलाइज करो, काम करने को नॉर्मलाइज करो, मेहनत करने को नॉर्मलाइज करो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाली चीजों को नॉर्मलाइज करो, ना कि ऐसी चीजें जो तुम्हें इस गंद के अंदर फंसा कर रख ली है। इसीलिए आज से एक डिसीजन बनाओ कि मैं इंस्टाग्राम पे ये चूतिया कंटेंट नहीं देखूंगा। प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट। एंड तुम देखोगे कि जब तुम इस बेफालतू कंटेंट को वो करना बंद कर रहे हो ना, कि जैसे क्या कहते हैं ये सैड सॉन्ग्स को सुनना, या फिर वो बेफालतू की वो जो लड़कियां नाचती रहती हैं, कपड़े खोल रही हैं, जिम के अंदर जा रही हैं सिर्फ अपनी बॉडी को दिखाकर व्यू, जब तुम देख रहे हो ना कि तुम नॉट इंटरेस्टेड वाली चीजें कर रहे हो और इन सबको तुम अपने कॉन्शियसली ऊपर एक डिसीजन बनाते हो कि आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दिस लूजर माइंडसेट, आई डोंट गिव अ फक अबाउट गर्ल्स, ये जब चीजें तुम अपने दिमाग के अंदर लाते हो ना, यू विल इवेंचुअली सी कि तुम अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर चुके हो बहुत ही छोटे लेवल पे। एंड वो छोटा लेवल इतना ज्यादा बड़ा होगा कि तुम्हें बाद में जाकर पता चलेगा। इसलिए आज से अपने इंस्टाग्राम पे, मैं नहीं बोल रहा कि इंस्टाग्राम पूरा ही छोड़ दो, क्योंकि छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ट्राई करो कि जो तुम्हारी कंजम्पशन वाली चीजें हैं ना उसको तुम हटाओ। स्टॉप नॉर्मलाइजिंग दिस बुलशिट कंटेंट जो इंस्टाग्राम पे प्रमोट किया जाता है फॉर द सेक ऑफ व्यूज इन योर माइंड। उस कंटेंट को नॉर्मलाइज करना बंद करो। आई होप यार तुम समझे होगे कि मैं क्या कहना चाहता था। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं जो तुम मेरे से पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिखो, आई बी रेडी टू हेल्प यू आउट विद अ न्यू वीडियो। अगर तुम्हारी कोई पर्सनल चीजें हैं जिसका तुम्हें सोल्यूशन चाहिए, रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम पे जाकर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो एंड उसके ऊपर मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।